सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। अब डिपार्टमेंट आपको फालतू के नोटिस इशू करके परेशान नहीं करेगा। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, आज हमारे सामने है दिल्ली का एक इंटरनल सर्कुलर। इस सर्कुलर में कहा क्या गया है, 1 फरवरी को यह सर्कुलर इशू हुआ और इसमें इन्होंने क्या कहा, इंडिकेटिव गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ सोकोस नोटिस, कि अब हम जो भी नोटिस इशू करेंगे, जो भी ऑफिसर नोटिस को इशू करेगा, उसे ये इंडिकेटिव गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो भी गाइडलाइंस है ये असेसी के फेवर में। अगर आपको इस वाले सर्कुलर की कॉपी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, हम आप सब लोगों को इसकी कॉपी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इस वाले सर्कुलर में लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है इस सर्कुलर में, इट हैज बीन बोर्ड टू द नोटिस, कि ये नोटिस में लाया गया कि कुछ जगह पर ये क्या कर रहे हैं, नॉन स्पीकिंग एंड वैग्यू सोकोस नोटिस इशू कर रहे हैं, कि फालतू के नोटिस इशू हो रहे और वो नॉन स्पीकिंग है। जैसे कि इन्होंने लिख दिया रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं तो उसका रीजन प्रॉपर नहीं लिख रहे हैं, या किसी को डिमांड का नोटिस भेज रहे हैं तो उसका रीजन नहीं बता रहे, सिंपल बता दे रहे हैं कि भाई 3B और 2A में डिफरेंस है, वहां पर अमाउंट नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे ना बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं जिससे कि एसएससी परेशान हो रहा है। तो इन्होंने क्या करा है, जो कमिश्नर है उन्होंने ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये सर्कुलर जारी करा है कि कुछ नोटिस ऐसे हैं जो बीइंग इन द वोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट, मतलब कि वो जीएसटी एक्ट का वोलेशन करके भी नोटिस इशू किए जा रहे हैं, जिससे एसएससी भी परेशान है और डिपार्टमेंट भी परेशान है। तो इन्होंने क्या कहा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर डिलीजेंस टू बी मेड बिफोर इशुएंस ऑफ सोकोस नोटिस बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो प्रॉपर ऑफिसर को इन्होंने बोला है कि भाई नोटिस इशू करने से पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर डिलीजेंस करनी है। यहां पर इस चीज को समझना है कि प्रॉपर आपको सारी कार्रवाई चेक करनी है, सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तभी आप नोटिस भेजो। तो इन्होंने क्या लिखा है कि ए सोकोस नोटिस शुड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग, कि जो भी आप सोकोस नोटिस भेजोगे उसमें ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इन्होंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट, इट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर द प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, कि आप प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर ही नोटिस भेजे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने दिखाया और आपने नोटिस भेज दिया, ऐसा ना करें। व्हेन द फैक्ट्स यूज आर असर्टेन एंड एलिगेशन आर प्राइम फेसिया मेड आउट, तो आपको इस चीज को समझना है। इट शुड बी स्ट्रिक्टली इन द फॉर्मेट एंड मैनर प्रिस्क्राइब, अब आप जो नोटिस भेज रहे हो वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर उसका फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट कहां पर लिखे हुए, जो भी आपने हमारी पेन ड्राइव ली है, गूगल ड्राइव ली है, उसमें जितने हम सेक्शन बताते हैं उसमें जो हमारे रूल्स होते हैं हम आपको वहां पर फॉर्मेट भी बताते हैं। जैसे कि भाई आपको नोटिस ASMT 10 में भेजना है, तो भाई अगर आपने अभी तक हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव नहीं ली है तो आप उसे ले ले और अपनी नॉलेज को बढ़ा ले, ठीक है ना। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेनी है या इस सर्कुलर की कॉपी लेनी है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दे। आगे क्या लिखा हुआ है, इट शुड बी क्लियर ऑन द फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजन, कि जो भी आप नोटिस भेज रहे हो वो फैक्ट और लीगल प्रोविजन पर क्लियर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐसे उठा के डाल दो। कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड और कंप्लायंस टू बी मेड बाय द नोटिसी शुड बी स्पेशली मेंशन इन सोकोस नोटिस। जब आप नोटिस भेज रहे हो ना, तो आप जिस व्यक्ति को नोटिस भेज रहे हो उसे बता दो कि आपको क्या क्या कंप्लायंस करना है या क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेकर आने हैं जिससे कि इसका सॉल्यूशन हो सके। अगर आपने कुछ इसमें नहीं बताया या अदर रीजन लिख के डाल दिया तो वहां पर जो जिसे नोटिस इशू किया जाता है उसे क्लियरिटी नहीं होती। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि आपको क्लियरिटी देनी है कि असेसी को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं और उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अगर कुछ गलती हो गई है तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। साथ में क्या लिखा है, पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल एविडेंस बीइंग नीडेड और एडिशनल एनोमली बीइंग डिटेक्टेड शुड बी केप्ट ओपन ड्यूरिंग द पेंडेंसी, कि कुछ अगर आपको एडिशनल पॉइंट्स वगैरह देखने हैं तो जब आपकी प्रोसीडिंग चल रही है आप उसी टाइम पे देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉपीज ऑफ द डिटेल गिविंग रीजन फॉर सोकोस नोटिस शुड बी अटैच विद सोकोस नोटिस, आपको रीजन बताना है। अब रीजन क्या होता है ना, पोर्टल पे कई सारे रीजन आते हैं ड्रॉप डाउन से, तो इन्होंने कहा है कि सिर्फ वो वाले रीजन ना डालें, आप सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप डाउन पे डिपेंड ना रहें, उसके अलावा भी कुछ चीजें जो है उसे क्लियरली मेंशन करें जिससे असेसी को रिप्लाई देने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। द प्राइम फेसी अमाउंट ड्यू इफ एनी नीड टू बी क्वांटिफाइड, अगर आपका कोई भी अमाउंट है जो ड्यू है, जो जिसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, बताया जा सकता है, तो आप वहां पर बताओ। सिर्फ ये मत बोलो
3B और 2A में डिफरेंस है। सिर्फ ये मत बोलो 3B और 1 में डिफरेंस है, आप वहाँ पर अमाउंट भी बताओ कि भाई कितना अमाउंट है, क्या आपको करना है, ठीक है। इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट वेदर द नोटिस विश टू बी हियर्ड इन पर्सन। आप ये भी बताओ कि क्या आपको पर्सनल हियरिंग में आना है या नहीं आना, असेसी को बताओ, क्या रिटर्न में ही जवाब दे दिया जाएगा। और साथ में क्या करो ना, अपनी ईमेल आईडी भी बताओ, अपना डेजिग्नेशन भी बताओ, अपना वार्ड नंबर भी बताओ, जब असेसी आपके पास आए तो उसे परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर वो फ़ोन नंबर भी लिख देते तो बेटर हो जाता, जिससे कि हम पता करके आ जाते कि आप अवेलेबल हो भी या नहीं, ठीक है। लेकिन फ़ोन नंबर नहीं लिखा, क्या पता असेसी परेशान करे, तो कोई बात नहीं। ऑल शोकॉज नोटिस शुड बी डिस्पोज विद इन स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट। और ऐसा नहीं है जो आपने नोटिस इशू कर दिया और उसके बाद सामने वाले ने रिप्लाई दे दिया तो आपने उसे छोड़ दिया, ऐसा मत करो, उसे ना डिस्पोज ऑफ करो। अगर ASMT 10 आपने इशू करा है, सामने वाले ने ASMT 11 में रिप्लाई दे दिया है, तो आप ASMT 12 13 जो आपको इशू करना है, आप उसे इशू करके पूरी प्रोसीडिंग को खत्म करो। तो ये सारी गाइडलाइंस इन्होंने बताई है, लेकिन ये सिर्फ अभी दिल्ली के लिए आया है। मेरा मानना है ऐसा एक सर्कुलर पूरे ऑल इंडिया के लिए आना चाहिए। आपका क्या मानना है, क्या पूरे इंडिया में सेम प्रोसीजर नहीं हो जाना चाहिए? ऐसा एक सर्कुलर सेंट्रल को इशू करना चाहिए जिससे कि असेसी की दिक्कत खत्म हो। इस सर्कुलर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसके बाद कुछ ऐसा सर्कुलर डाल दे जिससे कि असेसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना जी। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आप आने वाले हमारे कौन कौन से सेमिनार है, एक सेशन हम कर रहे हैं कि भाई करेक्ट GSTR 1 और 3B कैसे फाइल करें। बहुत लोग गलतियां करते हैं GSTR 3B और 1 में, उन्हें नोटिस आते हैं, तो करेक्ट कैसे फाइल करें, करेक्ट ITC कैसे ले। तो अगर इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन लेना है तो इस नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी। अब कई लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट पर एडमिशन लेते हैं और सीट फुल हो जाती है। हमारा GSTR 9 का सेशन ऐसे ही हुआ, संडे को हाउसफुल हो गया, तो कुछ लोगों ने शिकायत करी कि भैया हमारे को नॉलेज नहीं मिली, तो हमने उनके लिए दूसरा वेबिनार रख दिया है, ठीक है ना। अगर आपको इस वेबिनार में रजिस्ट्रेशन लेना है 99C में, तो आप इसमें भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेनी है तो आप उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कई वेबिनार हमारे फ्री के होते हैं, तो अगर आप फ्री वेबिनार लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और पूछें कि कौन कौन सा वेबिनार फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। सब्सक्राइब आपने चैनल कर दिया है, लेकिन अब आपको दूसरे लोगों से सब्सक्राइब कराना है, तो इस तरह की वीडियो को ज़्यादा वायरल करो जिससे कि आपको आसानी हो, लोग बाग आपको समझे कि ये अच्छी वीडियो शेयर करता है। और अगर ये जो मैंने आपको सर्कुलर दिखाया है इसकी कॉपी भी चाहिए तो आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।